देश जागे मंत्र सब गुंजा रहे हैं। देश जागे मंत्र सब गुंजा रहे हैं। मातृ मंदिर के पुजारी एक स्वर में गा रहे हैं। देश जागे मंत्र सब गुंजा रहे हैं। देश जागे जिसकी चिंगारी हृदय में प्रेरणा साहस जगा दे और जनमन का सहज में मोह भ्रम भय सब मिटा दे। उस अनोखी आग को सौ यज्ञ कर सुलगा रहे हैं। देश जागे मंत्र सब गुंजा रहे हैं। देश जागे पथ कठिन हो या सरल हो, चलने का सामान मांगे। तेजतम बलिदान पुलकित देश का सम्मान। यही दिन देखने के लिए मैं अपने वत्स अर्जुन के तीरों को अपना लहू पिला रहा हूं। यही दिन देखने के लिए कि मेरा हस्तिनापुर कब सुरक्षित होगा, सुरक्षित हाथों में जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता कि मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में पहुंच गया है। धर्मपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए हैं। अब मैं निश्चिंत होकर के प्राण छोड़ूंगा। हमारी भारतीय संस्कृति में केवल मानव सृष्टि की बात नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र का भला हो, जीव जंतुओं का भला हो। इसलिए हम छोटे दिल वाले कैसे हो सकते हैं? सारी धरती, सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड हमारा परिवार। भारत माता की जय। मैं एक सच्चा अच्छा नेक हिंदू था हिंदू हूँ हिंदू बना रहूंगा भारत माता की जय। हमारा ये हिंदू जागरण दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता रहा है और आगे भी मनाया जाएगा। और जैसा कि हमें आदेश हुआ है कि अगली बार ये संख्या 1800 होनी चाहिए। क्वांटिटी परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने हमें दिया है ये टारगेट क्वांटिटी, और क्वालिटी जो है परम आदरणीय माननीय इंद्रेश जी ने हमें बताया कि क्वालिटी हमें क्या चाहिए। हमें संख्या भी करनी है और हमें सच्चे हिंदू भी चाहिए, तो क्वांटिटी भी रहेगी और क्वालिटी भी रहेगी। ऐसा आश्वासन मैं अपने दोनों परम श्रद्धेय माननीयों को देना चाहता हूं। आज के प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति के लिए मैं कार्यक्रम संयोजक आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में माननीय इंद्रेश जी के अलावा स्वामी धर्मदेव जी हैं, माननीय प्रताप जी, माननीय विजय जी, माननीय श्री रवि रंजन जी, माननीय हरीश जी और विभिन्न संस्थाओं से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रारंभ से आदिकाल से आज 1,96,8,53,124 वर्ष हो गए सृष्टि को बने हुए। सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति प्रारंभ से थी, आरंभ से, शुरू से लेकर के आज तक। और मैं कह सकता हूं कि अगर 2,35,00,00,000 वर्ष सृष्टि ने और रहना है तो हिंदू प्रारंभ में भी था, अब मध्य काल में भी है और सृष्टि के अंत तक ये रहने वाला है। लेकिन अगर इसके अंदर कहीं प्रमाद आता है, कहीं आलस्य आता है, कहीं विस्मृति आती है, फिर हमारे कुछ प्रोधा जागृत होते हैं। प्रोधा जो है अग्रणी भूमिका निभाते हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हैं उनको जागृत करने के लिए, उनको झकझोरने के लिए। तो इस समय वही क्रम मान के चलो। हिंदू सदैव से बहुत मजबूत रहा है। हिंदू को दो ही बीमारी है, एक तो विघटन की बीमारी है जात पात के नाम पे, और दूसरा उसको नींद बहुत आती है। तो बेसिकली आज यही आह्वान किया कि हिंदुओं जागो, एक तो नींद से बाहर आओ और दूसरा जो है जात पात के नाम पे जो ये विघटन करके आप कमज़ोर हो रहे हैं,
ये हमारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो हम अपने पहचान के नाम पे हम बोल सकते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम जाट हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम जैनी हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप इन सब के आगे अगर हिंदू लगाएंगे, कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी जात क्या है तो मैं बोलूँ मैं हिंदू पंजाबी, ऐसे ही ब्राह्मण बोले मैं हिंदू ब्राह्मण, मैं हिंदू राजपूत, मैं हिंदू यादव, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समरसता आएगी। और ये समरसता जो है वो डेफिनेटली मजबूती का एक तरह से आधार बनेगी। और जब हिंदू मजबूत होगा, तो मैं पुनः एक बात दोहराता हूँ, जब हिंदू मजबूत होता है तब हमारी सनातन विचारधारा मजबूत होती है, और तब ही पूरे विश्व में एक तरह से खुशहाली आती है, सुरक्षा आती है। इसमें आगे बढ़ करके अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि सनातन धर्म वो धर्म है जो ना केवल हमारे देश के लिए बल्कि विश्व कल्याण के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि ये जो हम सुबह उठते हैं, हमारे दिन की शुरुआत होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम सर्वे संतु की बात करते हैं कि जहाँ भी कोई जीव है वो सुखी भी रहे, वो निरोगी भी रहे, उसके चारों तरफ प्रोस्पेरिटी हो। तो हम कहाँ हिंदू चलाते हैं, कहाँ हम भारत और हिंदुस्तान कहते हैं, हम तो कहते हैं पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसा बताइए किस संस्कृति में लिखा है? अगर सनातन में ऐसा है तो इसका मतलब यही संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, और इसका प्रचार प्रसार भी हिंदू को ही करना है, विश्व कल्याण के लिए करना है। तो आज का ये प्रोग्राम वास्तव में जिसे हमने सेवा संकल्प सभा का नाम दिया, वो आज संकल्प लेने का दिन है कि हम हिंदू हैं, हम में हिंदुत्व है, और हमें गौरव है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये 3 शब्द आज हमने हर हिंदू को कहा है कि इनको बोले और इन पे आधारित अपने जीवन शैली को अपनाएं। मुझे लगता है ना केवल उसका भला होगा, उसके समाज का भला होगा, उसके देश का, बल्कि विश्व के कल्याण में भी उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। पथ कठिन हो या सरल हो, चलने का सामान मांगे, तेजतम बलिदान पुलकित, देश का सम्मान जागे, चिर विजय की